हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेशल फन लर्निंग। सो आज का हमारा कंसेप्ट है मनी कंसेप्ट। इस कंसेप्ट से रिलेटेड मैं 3 अलग वीडियोस बनाने वाली हूँ। आज का जो हमारा फर्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको बेसिक मनी कंसेप्ट सिखाऊंगी, किस तरीके से बच्चों का बेसिक मनी कंसेप्ट क्लियर कराना है, किस तरीके से उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ आपको लेनी है वो मैं सिखाऊंगी। दूसरे वीडियो में मैं आपको एडवांस लेवल पे मनी कंसेप्ट किस तरीके से सिखाना है वो सिखाऊंगी। और थर्ड वीडियो में मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल डेमो शेयर करूंगी कि हम बच्चों को एक लिस्ट देके किस तरीके से रियल शॉप में जाना है, वहाँ पे शॉपिंग करनी है और पैसे पे करने हैं, ये सिखाएंगे। सबसे पहले आपको इस तरीके के चार्ट्स लेने हैं। आपको किसी भी स्टेशनरी में ये चार्ट्स मिल जाएंगे। आपको 3 या 4 ये चार्ट्स लेने हैं, ठीक है। और उसको आप या तो कट आउट करके इस तरीके से लैमिनेट करा सकते हो, या फिर आप किसी भी हार्ड कार्डबोर्ड पेपर पे इसको चिपका के रेडी कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले हमें बच्चों को पैसे इंट्रोड्यूस कराने हैं, ठीक है। जितना भी मार्केट में अवेलेबल है, जितने भी कॉइन्स, जितने भी नोट्स अवेलेबल है, वो सब बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, यहाँ पे ये जो चार्ट है, यहाँ पे ये सारे पैसे तो अभी यूज़ नहीं होते, तो ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है। बट जितना भी अवेलेबल है वो सब सिखाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 रुपये का कॉइन भी आपको सिखाना है, 5 रुपये की नोट भी सिखानी है, उसी तरीके से 10 रुपये का कॉइन और 10 रुपये की नोट, ये सब सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो इंट्रोडक्शन है, बेसिक वीडियो है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले बच्चों को सिंपली इंट्रोड्यूस कराना है कि ये देखिए, ये 2 रुपीज़ का कॉइन है। तो बच्चों को इस तरीके से सिखाना है कि ये 2 रुपीज़ है, 2 रुपीज़ का कॉइन है। ये 5 रुपये का कॉइन है, इस तरीके से। ये 5 रुपये की नोट है, ये 20 रुपीज़ की नोट है। तो ऐसे आप अच्छे से बच्चों को पहले इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है। उसके बाद में हमें बच्चों के साथ इस तरीके के गेम्स खेलने हैं, ठीक है। सबसे पहला जो बेसिक गेम है वो है मैचिंग गेम, क्योंकि इससे विजुअलाइजेशन भी बहुत अच्छे से हो जाता है और बच्चे धीरे धीरे मैच करते करते उन कॉइन्स को या उन नोट्स को, कितने रुपए की नोट कहते हैं, ये भी सीख जाते हैं। तो सब देखिए, आपको पहले रैंडमली पैसे देने हैं। ऐसे नहीं कि 1 रुपये का कॉइन है तो आपने पहले 1 रुपये दे दिया, तो बच्चों को ना वो बच्चे देखते नहीं है, वो ऐसे ही लाइन से फिर लगाते जाएंगे। तो आपको रैंडमली पैसे देने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने 5 रुपये का कॉइन लिया है, तो बच्चे को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि 5 रुपये का कॉइन कहाँ पे है, और बच्चे को ढूंढना पड़ेगा और फिर यहाँ पे मैच करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपने 20 रुपीज़ की नोट दे दी, तो बच्चे को यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि 20 रुपीज़ कहाँ पे है, ऐसे दिखने वाली नोट कहाँ पे है, और फिर बच्चा जाके ऐसे मैच करेगा। तो इस तरीके से सिंपल चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, बट उसमें भी थोड़ा सा चैलेंज आप ऐड कर सकते हो बच्चों के लिए। तो देखिए, जब भी आप कोई नया कंसेप्ट बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हो, तो उस टाइम पे उस कंसेप्ट से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़, अलग अलग एक्टिविटीज़ आपको लेनी है। अलग अलग तरीके से बच्चों को समझाना है, रिपीटेशन कराना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके बच्चों का वो कंसेप्ट क्लियर होता है। तो यहाँ पे सेकंड एक्टिविटी है हमारी। इस तरीके से मैंने एक चावल से भरा हुआ कंटेनर लिया है। इसकी जगह पे आप कोई भी चीज़ ले सकते हो, गेहूँ ले सकते हो, ज्वार ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कॉइन्स लिए हुए हैं, 1 रुपये का कॉइन, 2 रुपीज़ का, 5 रुपीज़ का और 10 रुपीज़ का। देखिए, अब यहाँ पे आप एक्टिविटीज़ थोड़ी सी कट आउट भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने नोट्स नहीं लिए हुए हैं। कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं तो उनको समझ में आ जाता है इजीली जब आप कॉइन्स और नोट एक साथ सिखाते हो तो। बट कुछ बच्चों को नहीं समझ आता, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो उस टाइम पे आप इस तरीके से कट भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉइन्स अलग से सिखाइए, और कॉइन्स जब बच्चों के क्लियर हो जाए तब आप नोट्स को सिखा सकते हो। तो इस तरीके से हर एक बच्चे के लेवल के हिसाब से आप ये एक्टिविटीज़ रीअरेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ कॉइन्स लिए हुए हैं, और यहाँ पे 4 कॉइन्स लिए हैं, और यहाँ पे मैंने वही कॉइन्स बहुत सारे लिए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 रुपीज़ के 4 कॉइन्स हैं, 5 रुपये के 2 कॉइन्स है, 1 रुपये के 7 कॉइन्स है। तो इस तरीके से बहुत सारे कॉइन्स मैंने ले लिए हैं। तो ये क्यों किया मैंने, क्योंकि
जितनी बार 1 रुपए का कॉइन आएगा उतनी बार बच्चे का रिपीटेशन होगा, उतनी बार बच्चे का विजुअलाइजेशन होगा। तो ये इस तरीके से प्रैक्टिस लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये कॉइन्स हमारे सारे इस तरीके से हम छुपा देंगे। अब इससे देखिए एक और चीज़ हो जाएगी, बच्चे को सेंसरी नीड भी इस बच्चे की कंप्लीट होगी इससे। और ये एक अलग गेम भी हो जाएगा बच्चे के लिए। तो बच्चों को क्या करना है कि इसमें से एक एक कॉइन निकालना है। तो ये कितने रुपीज़ का कॉइन है, 2 रुपीज़ का कॉइन। तो 2 रुपीज़ को इस तरीके से बच्चे को मैच करना है। तो देखिए ये जितनी बार वो 2 रुपीज़ का कॉइन आएगा उतनी बार बच्चे का रिपीटेशन होगा, उतनी बार बच्चे का विजुअलाइजेशन होगा, उतनी बार बच्चा बोल के वो चीज़ रिपीट करेगा कि ये 2 रुपए का कॉइन है, इस तरीके से। और इसी तरीके से आप इसमें नोट्स को भी ये गेम खेल सकते हो नोट्स के साथ। तो देखिए अब तक जो हमने गेम खेले वो सिंपली मैचिंग गेम थे। अभी अभी बच्चों को ये मनी कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया है, तो सिंपल गेम्स खेलना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने सिंपल मैचिंग गेम्स खेले। बट अभी जब हम इतनी बार बच्चों को इंट्रोड्यूस करा चुके हैं, इतने गेम्स खेल चुके हैं बच्चों के साथ, तो अब हमें उनको टेस्ट भी करना है कि बच्चों को कितना समझ में आया है। ठीक है, वो इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे कोई मैचिंग गेम नहीं खेलना है हमें, सिर्फ इस तरीके से हमें नोट्स या कॉइन्स अरेंज करने हैं और हमें यहाँ पे बच्चों को कितना समझ में आया है ये चेक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने बच्चों को 5 रुपए का कॉइन मांगा तो बच्चे ने 5 रुपए का कॉइन हमें देना चाहिए। ठीक है, अगर हमने 10 रुपए की नोट मांगी है तो बच्चे ने 10 रुपए की नोट ही देनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें समझ में आएगा कि बच्चों का कंसेप्ट कितना क्लियर हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नोट्स किसे कहते हैं, कॉइन्स किसे कहते हैं, 50 रुपीज़ किसे कहते हैं, 20 रुपीज़ किसे कहते हैं। तो ये बच्चे ने जब हम मांगेंगे वो चीज़ें बच्चे ने आसानी से अच्छे से दे देनी चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो फिर से हमें बेसिक गेम्स खेलने की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम नेक्स्ट लेवल के लिए जा सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।